हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके आसपास कोई सादे दिमाग इंसान है? सच में कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में गलत सोचता है या गलत करता है या किसी भी तरह की चालाकी करता है? तो वो इस तरह का इंसान आपके आसपास है या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल है एस ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड पाइल है 2 ऑफ पेंटिकल और थर्ड पाइल है 9 ऑफ सॉर्ड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो और आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। इसके लिए आप जॉइन के ऊपर क्लिक करते हुए आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ के एस ऑफ सॉर्ड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या आपके आसपास कोई साथी दिमाग इंसान है या नहीं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। ये मेजर अरकाना है गाइस, ये बहुत ही खास कार्ड है, द एम्परर। बॉटम टू डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, मैन होल्डिंग अ हार्ट, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, रेस्ट एंड ग्रेजुएशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, थ्री ऑफ कप पॉप अप हुआ है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द सन। ओके, द चैरियट। बॉटम टू डेक हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ से देखते हैं। इस कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके आसपास कोई साथी दिमागी इंसान है या नहीं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, ब्लिस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, यांग, कम टू द एज, क्लीन इट अप। बॉटम टू डेक हमारे पास है ऑर्फनेट। ओके, तो गाइस, क्या आपके आसपास कोई सातिर दिमाग इंसान है या नहीं? ओके, तो गाइस, आपके एनर्जी से बातचीत करते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनतू इंसान हो, वेरी नाइस। बहुत कोशिश करते हो अपने जीवन में आगे बढ़ने की और अच्छा खासा जीवन भी आपने बना लिया है अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से। इस वजह से आपके कार्ड में सन है। ओके, और आपके आसपास के लोग आपके बारे में मानते हैं कि आप एक घमंडी इंसान हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, लेकिन नहीं, आप अपनी मेहनत से सब कुछ आपने कमाया है। इसके चलते अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को रखते हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल एक एनर्जी के साथ भरे रहते हो, पावरफुल दिखते हो। इस वजह से उनको लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड है। बाकी गाइस, आपके अंदर एटीट्यूड या घमंड बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही सहज और सरल इंसान हो और दूसरों को भी समझते हो।
ये आपकी एनर्जी है। और आपने अच्छा बुरा अपनी लाइफ में आप देख चुके हो, इसके चलते आप अपने आप को भी समझते हो और दूसरे इंसानों को भली भांति समझना भी आपको आता है। ये आपकी एनर्जी की बात हो गई। अब लोग आपके बारे में यही राय रखते हैं गाइस कि आप एक धनवान इंसान हो, दिल से भी धनवान हो, पैसे से भी धनवान हो और दिमाग से भी धनवान हो, मतलब वेरी टैलेंटेड इंसान। और आप अपना दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए चलते हो, प्रैक्टिकल भी हो, इमोशनल भी हो, और अपने आप को संभालना आपको बहुत ही आसानी से आता है। और ये बात से वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी है। ओके, अब इस एनर्जी की बात की जाए कि क्या आपके आसपास कोई सातवें दिमाग इंसान है या नहीं। तो गाइस, जो मैंने इतनी सारी आपकी जो तारीफ़ की है, तो आपको क्या लगता है आपके आसपास कोई सातवें दिमाग इंसान हो सकता है? आप खुद एक सातवें दिमाग इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा चंट, चालाक, चतुर और अपने आप की एक बहुत ज़्यादा एनर्जी को पॉजिटिव रखने की आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो कोई नहीं कर सकता है। तो गाइज़, आप एक खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, सातिर दिमाग इंसान हो, जो मैंने कहा दिलो दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलते हो। तो कैसे आपके आसपास कोई सातिर दिमाग इंसान हो सकता है, आप ही मुझे बताओ। और ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काढ़ा है, वो यही दिखाता है गाइस कि आपने अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस को पार किया है, यानी कि अप एंड डाउन्स भरी लाइफ को पार किया है, स्ट्रगल को पार किया है। और अभी आप जो एक चैलेंज पार कर रहे हो, वो आपने पार किया है। तो वो चैलेंज ब्लॉकेजेस ही हुए गाइस। ओके, जिसको आपने पार किया होता है, यानी कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको अपनी लाइफ को लेकर, तो कौन आपकी लाइफ में बीच में पड़ना चाहेगा या आपके साथ पंगा लेना चाहेगा? क्योंकि आप ही बहुत ही ज़्यादा एक टैलेंटेड और नॉलेजेबल इंसान हो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इतने ज़्यादा आप पावरफुल इंसान हो। और आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई चालाकी करने की कोशिश करेगा या आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करेगा या आपकी लाइफ में किसी भी तरह की टांग अड़ाने की कोशिश करेगा या नेगेटिव एनर्जी देने की कोशिश करेगा, तो आप उनको नहीं छोड़ोगे और आप उनको अपनी लाइफ से बेदखल कर दोगे, नामो निशान मिटा दोगे और पूरी तरीके से साफ सफाई कर दोगे, यानी कि अपनी लाइफ से दूर कर दोगे और ज़रूर पड़े तो नामो निशान भी मिटा दोगे। इतने ज़्यादा सातिर दिमाग हो और बहुत ज़्यादा आपके अंदर चालाकियाँ है, चतुराई है, बहुत ज़्यादा एक दिलो दिमाग का आप बैलेंस जो है, जो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, दिलो दिमाग का जो बैलेंस है, इसके चलते आपका कोई भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है या बिगाड़ नहीं सकता है। ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो सही मायने में आप एक सातिर दिमाग खुद ही इंसान हो और कोई सातिर दिमाग इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आपके आसपास भी नहीं है, और कोई बनने की कोशिश करेगा तो आप उनको नहीं छोड़ोगे। यही आपकी एनर्जी है। 2 ऑफ वांड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने आप में ही बहुत ख़ास हो। आपने दुनियादारी को बहुत ही अच्छी तरीके से जाना है, पहचाना है और समझा है, और ये एनर्जी भी आपकी है। आप अकेले में भी खुश रह सकते हो, इतने ज़्यादा काबिलियत आपके अंदर है। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है, आपको पता होगा कि ये है आउल या घुवड़। ओके, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है गाइस, बहुत ज़्यादा इसका दिमाग तेज़ चलता है और एक छोटी छोटी भूल भी उसको दिखाई देती है। ओके, तो इस तरह के आप हो, आप खुद ही एक सातिर दिमाग इंसान हो, या आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड, शार्प माइंडेड और चालाक इंसान हो और बहुत ज़्यादा तेज़ हो। आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपसे कुछ भी इस तरह से या कुछ भी चूक नहीं हो सकती है, किसी भी तरह कोई भी चूक नहीं हो सकती है, इतने ज़्यादा तेज़ हो। आपकी नज़र से कुछ भी नहीं छुप सकता है,
ये है गाइस। इस वजह से आप खुद ही साते दिमाग इंसान हो तो फिर आपकी लाइफ में कौन बीच में पड़ना चाहेगा, क्योंकि आप बहुत ही ख़तरनाक हो। जो लोग ख़राब है या आपकी लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके लिए तो आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंसान हो। कुछ भी कर सकते हो अपनी चालाकियों से, अपने दिमाग से। आप खुद नहीं करोगे, आपका दिमाग बहुत कुछ कर जाएगा, वो आपको पता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है 2 ऑफ पेंटिकल, इसके बारे में बाद में बताती हूँ गाइस। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि क्या आपके आसपास कोई साते दिमाग इंसान है या नहीं। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, जस्टिस। बॉटम ट्रैक हमारे पास है द स्टार। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, द वर्ल्ड। बॉटम ट्रैक हमारे पास है हॉस्टिलिटीज़। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप, 2 ऑफ कप, 5 ऑफ कप गाइस, द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड। यूनिवर्स, लास्ट में पेज ऑफ सॉर्ड क्यों है? किंग ऑफ कप। बॉटम ट्रैक हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ से देखते हैं। इस कार्ड से पता चलेगा कि आपके आसपास कोई साते दिमाग इंसान है या नहीं। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन, यिन। ओके, टू बी फेयर, हियर एंड नाउ, यांग, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। ओके, बॉटम ट्रैक हमारे पास है गाइस मैंडिंग। तो आपके लिए फर्स्ट ही आंसर आ रहा है कि क्या आपके आसपास कोई साते दिमाग इंसान है। बिल्कुल है, रियली में है गाइस। जो आपके लिए अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, लेकिन मैंने आपको फर्स्ट ही आंसर दे दिया गाइस कि आपकी लाइफ में बढ़ चढ़कर कोई एक साथी दिमाग इंसान है जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। उनको किसी के लिए किसी भी तरह की कोई भी हमदर्दी या प्यार या फीलिंग या भावना कुछ भी नहीं है। उनको सिर्फ अपने आप में पावर में आना है, अपनी पोजीशन में आना है, अपने आप में खुश रहना है। आप उनकी खुद की एक ज़िद है जिसके चलते वो अपने ऊपर ही ध्यान देता है। बहुत ज़्यादा सेल्फिश इंसान है और बहुत ज़्यादा साती दिमाग इंसान है। तो गाइस, इसके चलते आपकी एनर्जी की पहले बात करते हैं। तो आपकी एनर्जी यही है कि आप दूसरों को खुश रखते हो, खुद भी खुश रहते हो, बहुत ज़्यादा बिंदास हो, कूल हो, ओपन माइंडेड हो, लॉयल हो, सभी के ऊपर आप विश्वास करते हो और सभी के साथ आपका एक रिश्ता भी बहुत बढ़ चढ़कर अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। लोगों के साथ अच्छी तरीके से एक व्यवहार रखना, रिश्ता रखना आपको सही मायने में आता है। इस वजह से आसपास के लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश भी है। लेकिन यहाँ 3 ऑफ कप और 2 ऑफ कप का मतलब होता है 5 ऑफ कप, और 5 ऑफ कप की एनर्जी आपने देखी ही होगी कि एक इंसान पीठ करते हुए खड़ा हुआ है और पीछे जो कप भरे हैं वो गिर चुके हैं नीचे ज़मीन पर। तो वही है कि आपकी एनर्जी को पूरी तरीके से नेगेटिव बनाने की कोशिश कोई इंसान कर रहा है। आप जिस तरह के पॉजिटिव इंसान हो, बहुत सभी के साथ अच्छे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, लोगों के प्रति प्यार है, अपनापन है, एक सहिष्णुता है, आप सभी तरीके से
समझने वाले, एक बहुत ही अच्छे पर्सन लोगों के लिए सच में हो गाइस। लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इसके चलते इस इंसान को आपकी ये पॉजिटिविटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसके चलते वो आपकी एनर्जी को हर बार नेगेटिव बनाने की कोशिश करता रहता है। इस वजह से कभी कभी आप 5 ऑफ कप की एनर्जी में ज़रूर आते हो, वो आपको भी पता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कभी कभी आप सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, और ये आपकी एनर्जी है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एबंडेंस पसंद मानते हो, समझते हो, और इस एबंडेंस को आगे बढ़ाने की आपकी हर तरीके से कोशिश होती है। ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है, ये भी बैलेंस का कार्ड है, और ये भी बैलेंस है, ये भी। तो गाइस, आप हर बार सभी के साथ, लोगों के साथ, आसपास के जो भी एक रिश्ते हैं, वातावरण है, सिचुएशन है, चीज़ें हैं, हर तरीके से आपका एडजस्टमेंट हर बार होता है जीवन को लेकर, और पॉसिबिलिटी को हर बार अपने दिलो दिमाग में रखते हो, जिसके चलते आपके सारे ही काम होते हैं, वो आपको भी पता है। और दुनियादारी की अच्छी समझ है, जिसको चलते आप बहुत ही आसानी से लोगों के साथ तालमेल बिठा पाते हो। तो आपका ये अच्छा पॉजिटिव नेचर कोई एक इंसान आपकी लाइफ में है जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जिसके चलते वो बार बार आपके साथ गलत हो इसके बारे में ही वो सोचता रहता है। वो आपको लेकर ये भी मानता है कि जो अभी आपकी परिस्थितियां है या लाइफ है, वो आगे चलकर नहीं रहेगी। जो अभी खुशियाँ है वो आगे चलकर नहीं रहेगी। जो अभी आपकी पोजीशन है वो आगे चलकर नहीं रहेगी। मतलब आपको लेकर उनकी एक एनर्जी है। वो गाइस सातित दिमाग इंसान है, वो आपको लेकर एक नेगेटिव एनर्जी रखता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था रीडिंग स्टार्ट होते ही कि ये इंसान सातित दिमाग है, लेकिन उनकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस इंसान की एनर्जी आपको लेकर पूरी तरीके से नेगेटिव है। वो आपके बारे में, आपकी सभी अभी जो आपके पास सभी तरीके की एबंडेंस है या सभी तरीके की एक प्रॉस्पेरिटी है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से आपके लिए कार्ड आया है एक्सचेंजिंग गिफ्ट। इसका मतलब यही होता है कि जो भी आपके पास ये एबंडेंस है, जो समृद्धि है, वो आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। उनकी यही सोच है। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने लिए ही सोचता है। उनको सिर्फ अपने आप में कुछ बनना है। आपकी जो भी अभी एक सेटिस्फाई भरी पोजीशन और लाइफ है, वो छीन लेना चाहता है और अपनी खुद की बनाना चाहता है। मतलब वो आपसे आपका सब कुछ छीन लेना चाहता है और वो अपने आप में बड़ा और अच्छी पोजीशन का इंसान बनाना चाहता है। ये इंसान फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो वो आपको ढूंढ निकालना है। लेकिन ये सातित दिमाग इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर है, जो आपके पास जो भी है वो छीन लेना चाहता है और अपना बनाना चाहता है। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि ये इंसान, आप जो अभी इस तरह से बहुत ज़्यादा खुश हो, कॉन्फिडेंट हो, आगे बढ़ रहे हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से वो अपनी चालाकियों को बहुत आसानी से इस्तेमाल करता है और आपकी लाइफ में हर बार इंटरफेरेंस करता होगा गाइस। मेंडिंग का मतलब यही होता है कि वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में बार बार रुकावट आए, वो चाहता है। आप अपनी लाइफ को सुधार ही ना पाओ, मेंडिंग ही ना कर पाओ, मरम्मत ही नहीं ना कर पाओ, यही वो चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि ये जो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर बैठे हुए हो, या अपनी लाइफ में सभी तरीके की एक प्रॉस्पेरिटी है, समृद्ध लाइफ है, सद्धरता है, वो सब कुछ वो अपना बनाना चाहता है। जो भी आपके पास है वो उनका होना चाहिए। यही इस सातित दिमाग इंसान की चालाकियाँ है। और ये अपनी चालाकियों को, अपनी एक मक्कारी को, अपनी एक नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना इसको आता है। और आपने देखा ही होगा कि ये जो जैकल होता है वो बहुत ज़्यादा चतुर, चंट, चालाक और बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है।
और अपनी नेगेटिविटी को किस तरह से लोगों के सामने प्रदर्शित करना है या दिखाना है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसको आता है। तो इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो सब कुछ आपका लूट लेना चाहता है। यही कहूँगी गाइस, आपका सब कुछ ले लेना चाहता है, आपकी सारी खुशियों को वो तबाह करना चाहता है। इस तरह की उनकी सोच है और वो अपना बनाना चाहते हैं। अब आपके लिए कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ सोच रहा है और बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग है, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं हो। आपको ये जो मैंने कहा है वो आपको पता चल जाएगा, तो आप ये सारे अबंडेंस को संभाल लोगे और इस शातिर दिमाग इंसान को ढूंढ लोगे कि वो कौन है जो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ दिखा रहा है और उसने अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क पहना हुआ है और बहुत अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, लेकिन इसकी चालाकियाँ हर बार आपको दिखती ही होगी, क्योंकि उनके बिहेवियर से ही पता चलता है कि इसकी चालाकियाँ कैसी है, बातों से ही झलकता है। तो वो आपको पता चल जाएगा और आप अपनी अबंडेंस को पूरी तरीके से अपनी लाइफ में टिका पाओगे, आप कर जाओगे। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आप कर जाओगे, अपने आप को संभाल लोगे और इस शातिर दिमाग इंसान को अपनी लाइफ से बेदखल कर दोगे। वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। आपको भी साफ माइंडेड बनना पड़ेगा, आपको भी शातिर दिमाग इंसान बनना पड़ेगा। यही है, ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, जिस किसी ने पाइल थी चूज़ की है 9 ऑफ सॉर्ड, तो क्या आपके आसपास कोई शातिर दिमाग इंसान है? तो चलिए रीडिंग के थ्रू देखते हैं, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है गाइस, इससे बहुत सारी नॉलेज मिल सकता है, बहुत सारे पता चल सकता है कि सच में आपकी लाइफ में कोई शातिर दिमाग इंसान है या नहीं। ओके, द सन, बॉटम टू डेक हमारे पास है डेविल। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 3, द वर्ल्ड, एंजाइटी, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। बॉटम टू डेक हैप्पी फैमिली। यूनिवर्स, डिवाइन, बताइए पाइल 3, क्या उनके आसपास कोई शातिर दिमाग इंसान है? द हैंगमैन, द एम्परर, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप देख रहे हो आपकी एनर्जी, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब इस कार्ड से पता चलेगा कि शातिर दिमाग इंसान आखिर में चाहता क्या है। ओके, वो पॉजिटिव सोच रहा है या नेगेटिव सोच रहा है, सब कुछ पता चलेगा इस कार्ड से। मैसेज इन अ बोतल, एक्सचेंजिंग गिफ्ट, हियर एंड नाउ, ऑब्जर्वर, टिकटॉक। बॉटम टू डेक हमारे पास है को क्रिएट। तो गाइस, क्या आपके आसपास कोई शातिर दिमाग इंसान है? यस, आपके लिए भी पहले ही आंसर आ गया है कि यस, आपकी लाइफ में कोई शातिर दिमाग इंसान तो है गाइस, बिल्कुल है। लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एनर्जी से बातचीत करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, यही कहूँगी, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा और बड़ा इंसान समझते हो गाइस। आपके अंदर एटीट्यूड भी है, घमंड भी है। आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपकी अपनी खुद की एक पर्सनालिटी है, उसको लेकर मैं कह रही हूँ कि आपको इस तरह से ही रहना पसंद है। इसमें बीच में लोग नहीं आते हैं, आपको ऐसे ही बड़े इंसान की तरह रहना है, अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना है, अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना है और इसको लेकर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कुछ भी मतलब कुछ भी।
आपको अपना दुख, दर्द, परेशानियाँ, तकलीफ़ें लोगों को नहीं दिखानी है। यही आपकी एनर्जी है। आप पूरी तरीके से बैलेंस करते हुए चलते हो, यानी कि जो अच्छा है वही लोगों को दिखाना है। आपकी लाइफ में जो भी परेशानियाँ, दुख, पर एक तकलीफ़ें हैं, उनके बारे में लोगों के साथ शेयर नहीं करना है, उनको ये सब कुछ नहीं बताना है। इसके चलते ये सातवें दिमाग इंसान उसी का फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि आपको लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन देना है, यानी कि एक अच्छाई ही दिखानी है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन भी अच्छी नहीं चल रही है, वो सब कुछ आपको लोगों को नहीं बताना है। इसके चलते ये सातवें दिमाग उसी का फ़ायदा उठा रहा है और वो आपको लेकर ये जो एनर्जी है वो यही दिखाती है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से ऑब्जर्व करता है, ये सातवें दिमाग इंसान, और बहुत ही ज़्यादा फूंक फूंक के अपने कदमों को रखता है। और ये एनर्जी आपकी है कि आप लोगों को अच्छा दिखाना चाहते हो, लेकिन आपकी परेशानियों को आप संभाल नहीं पा रहे हो, वो आपको भी पता है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, उसको पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हो दूर करने की। पूरी तरीके से आपकी कोशिश हो रही है कि मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से स्टेबल बना दूं, अच्छी बना दूं, व्यवस्थित बना दूं, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सिचुएशन है, उसको पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करने की आपकी कोशिश हर बार बनी रहती है, और अभी भी वही कोशिश आप कर रहे हो। ओके, तो ये सातवें दिमाग इंसान आपको लेकर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको लेकर मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस कि ये इंसान पूरी तरीके से आपकी लाइफ को, मैंने जो कहा, ऑब्जर्व करता है, देखता है। और ये सातवें दिमाग इंसान यही चाहता है कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से लोगों के सामने आए, आप जैसे हो वैसे सामने आए। तो गाइज़ ये उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव भी है थोड़ी, और थोड़ी नेगेटिव भी है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो एक दुख, जो मैंने आगे कहा गाइज़ कि दुख तकलीफ़ें जो है वो आप लोगों को नहीं बताना चाहते हो, लेकिन ये इंसान पूरी तरीके से आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है, और वो आपकी लाइफ में जो भी जैसा भी है वो दूसरों को बताने के लिए कोशिश कर रहा है। ओके, और सच में कहूँ गाइस तो ये पॉजिटिव एनर्जी नहीं हुई। ये सातवें दिमाग इंसान आपके बारे में पूरी तरीके से नेगेटिव ही सोच रखता है, और जिसके चलते वो आपको लेकर नेगेटिव ही पहलू को दिखा रहा है कि आपकी लाइफ सच में कैसी है, वो दूसरों को अपने दिलो दिमाग से प्रेजेंट कर रहा है। और सच में आपकी लाइफ रियली में एक ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ दुख भी है, परेशानियाँ भी है, तकलीफ़ें भी है, वो सच में ये सातवें दिमाग इंसान दूसरों को बता रहा है। ओके, और वो आप नहीं चाहते हो, तो वो आपके खिलाफ हो गया गाइस, ये आपके विरुद्ध हो गया। तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी लाइफ के बारे में कोई एक जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है वो दूसरों को बताए, वो आपको पसंद नहीं है। और ये सातवें दिमाग इंसान वही सब कुछ वो दूसरों को कह रहा है, तो वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंसान नेगेटिव सोच ही आपको लेकर रखता है। ओके, तो गाइज़ ये जो सातवें दिमाग इंसान है वो आपको लेकर नेगेटिव सोच रखता है। वो आपकी एक हाल फिलहाल की जो भी लाइफ है वो पूरी तरीके से लोगों को दिखाने में उनको एक बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यह एक गंदी सोच है, यही कहूँगी। किसी भी तरह दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और ये जो सातवें दिमाग इंसान है वो आपके साथ ही रहता है, आपके साथ ही होता है, और आपके बारे में बढ़ चढ़कर दूसरों को अलग ही बातें बोल रहा है। इसका ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, वो कौन है इसको पहचान लीजिए। और ये जो मैंने आपको एनर्जी बताई कि आप अपने दुख के बारे में या किसी भी तरह की तकलीफ़ों के बारे में दूसरे लोगों को नहीं बता रहे हो या शेयर नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी रीडिंग है गाइस। और ये जो सातवें दिमाग इंसान है वो आपके बारे में बढ़ चढ़कर दूसरों को बता रहा है, जो फैक्ट है, रियल है, जो आप खुद नहीं बताना चाहते हैं, वो ये इंसान बता रहा है।
तो वो आपके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो। तो आप समझ गए होंगे गाइस कि ये सातवें दिमाग इंसान आपके लिए तो ठीक नहीं ही है। ओके, को क्रिएट का मतलब यही होता है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलना चाहता है। तो समझ जाइए प्लीज़। हैप्पी फैमिली का मतलब यही होता है कि आप अपनी हैप्पी फैमिली की उड़ान को स्थिर रखना चाहते हो, अच्छी तरीके से रखना चाहते हो, और जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो दूसरों को नहीं बताना चाहते हो। आपकी अपनी एक स्टेबिलिटी अच्छी है, लेकिन ये इंसान जो आपके साथ रहता है, सातवें दिमाग इंसान है, उसको ढूंढ निकालिए, क्योंकि वो बढ़ चढ़कर गलत बातें आपके बारे में फैला रहा है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है गाइस कि ये जो सातवें दिमाग इंसान आपकी लाइफ में है, वो आपके दुख के बारे में, आपकी तकलीफ़ों के बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बढ़ चढ़कर दूसरों को बताता है, बढ़ चढ़कर बोल रहा है। और आप देख रहे हो पूरी तरीके से सॉर्ड की एनर्जी है, यानी कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से दुखी हो जाए, आप परेशान हो जाए। और ये बहुत ज़्यादा एक सैड की एनर्जी है गाइस, कि आप रोते रह जाओ, तकलीफ़ें सहन करते रह जाओ, आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख हो, परेशानियाँ आए, ये सब कुछ वो देखना चाहता है रूबरू अपनी आँखों से। ओके, इस वजह से ये सारी कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के इंसान को अपनी लाइफ से बेदखल कर दीजिए, यही मैं आपको कहूँगी, क्योंकि ये इंसान आपके लिए तो ठीक नहीं है। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से मैनेज कर रहे हो, ये इंसान पूरी तरीके से इसको ही बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो समझने की कोशिश कीजिए और इस इंसान को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं निकल रहा है तो आपको अपनी लाइफ के बारे में उसके साथ शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके साथ ही रहता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।